भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बरियारपुर ग्रामवासी भक्त सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, मानव जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसकी क्या विशेषता है, मानव और पशु में क्या अंतर है, इसको समझना आवश्यक है, जरूरी है। इस धरती पर अभी 8 अरब आदमी हैं और सभी अपने को मानव मानते हैं कि हम मानव हैं, मनुष्य हैं। कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई विद्यार्थी है। इस प्रकार से इस धरती पर, इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं। लेकिन क्या आपने कभी चिंतन किया है, मनन किया कि सभी मानव ही हैं? मानव के रूप में तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मानव की परिभाषा क्या है, मानव का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य शब्द बहुत सुंदर शब्द है, जिसकी व्याख्या, जिसका अर्थ समस्त संतों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने किया है। आप भी समझने का प्रयास करें। मनुष्य शब्द बना है मनन से। जो मनन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, उसका नाम मनुष्य होता है। और मनन भी किसे कहते हैं? मनन का अर्थ होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। इन सबके संबंध में जो मनन करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है। और ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। इन्हें गिने लोग ऐसे होते हैं। वैज्ञानिक भी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और मनन चिंतन के पश्चात बाद में वे खोज करते हैं, इसलिए उनको वैज्ञानिक कहते हैं। रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, इसलिए उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। आज दुनिया में विज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीजों का आविष्कार हो चुका है, नई नई खोजें होती हैं, आविष्कार होते हैं। ये माइक जिसके माध्यम से मैं बोलता हूँ, ये भी विज्ञान की देन है, विज्ञान का आविष्कार है। मोबाइल जिसके माध्यम से सारी दुनिया मुट्ठी में हो गई है, एक दूसरे से संपर्क कुछ ही क्षणों में कर लेते हैं, यह मोबाइल भी विज्ञान की देन है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार है, बिजली है, हजारों लाखों करोड़ों चीजों का आविष्कार हो चुका है। ये आविष्कार किसने किया? चिंतन जिसने किया, मनन जिसने किया, विचार जिसने किया, खोज जिसने की, ये आविष्कार जो हुए हैं बहुत सारी चीजों के मनन करने वालों के द्वारा आविष्कार हुए हैं, उनको वैज्ञानिक कहा जाता है।
वैज्ञानिकों ने भी मनन किया, चिंतन किया, तो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर दिया। और जिन चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, हमारी सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने चीज़ों का आविष्कार किया। जिन वैज्ञानिक ने ट्रेन का आविष्कार किया होगा, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन ट्रेन आज भी चल रही है और ट्रेन का लाभ, ट्रेन की सुविधा हमको मिल रही है। हम लोग ट्रेन में बैठ के यात्रा करते हैं। जिन राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, वे तो चले गए, मर गए, लेकिन हवाई जहाज में बैठकर लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, काबा, कोरिया आदि देशों की यात्रा करते हैं, सफर करते हैं। तो उन वैज्ञानिकों ने चिंतन किया, मनन किया और आविष्कार कर दिया चीजों का। इसी प्रकार से संत महात्माओं ने भी चिंतन किया, मनन किया, तो संत महात्मा उनको कहा गया, ऋषि उनको कहा जाता है। ऋषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, बहुत सारे ऋषि हुए और ऋषियों ने चिंतन किया। ऋषि का भी अर्थ होता है जो रिसर्च करते हैं। तो ऋषि आध्यात्मिक वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चक होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हैं। मैं कौन हूं, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, और मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसका चिंतन ऋषियों ने किया, मुनियों ने किया, इसलिए उनको ऋषि मुनि कहा जाता है। तो मनन करने से मुनि कहा जाता है और रिसर्च करने से ऋषि कहा जाता है। इसलिए ऋषि मुनि भी रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो ग्रंथों की रचना हो जाती है, ग्रंथ बन जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथ बन चुके हैं, वेद, उपनिषद, वेदांत, महाभारत, गीता, वाल्मीकि रामायण आदि हजारों ग्रंथों की रचना हो चुकी है। उन ग्रंथों की रचना कैसे हुई, किन लोगों ने की, तो जिन्होंने मनन किया, चिंतन किया, विचार किया, ऐसे लोगों ने उन ग्रंथों की रचना की। वे लोग साधारण नहीं थे, वे थे तो मानव ही, मनुष्य ही, लेकिन उन्होंने मनन किया, चिंतन किया, विचार किया कि जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर चिंतन किया, मनन किया, इसलिए उनका नाम ऋषि हो गया, मुनि हो गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मानव किसे कहते हैं, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। हमारे ऋषि ने इसका स्पष्टीकरण किया और ऋषि कहते हैं मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, एक श्लोक के माध्यम से व्याख्या करते हैं, समझाते हैं लोगों को। हे लोगों, ध्यान देकर सुनो। आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मस्य हि तेषाम् अधिकम विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ऋषि ने ये श्लोक रचा है, ये ऋषि का श्लोक है। ऋषि कहते हैं कि मनुष्य और पशु में क्या समानता है और क्या अंतर है। इस श्लोक में इसी की व्याख्या ऋषि ने की है, इसी का अर्थ किया है। इस अर्थ को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप सभी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इसी एक श्लोक के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है, महान बन सकता है, धर्म से आपका संबंध जुड़ सकता है। तो ऋषि कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच, चार बातों की समानता है मनुष्य और पशु की। अर्थात जो चार काम पशु पक्षी करते हैं वे ही चार काम मनुष्य भी करते हैं। जो चार काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े करते हैं, जिनको 84 लाख कहा जाता है, 84 लाख योनियों में जिनकी गिनती होती है, वे भी ये चार काम करते हैं और मनुष्य भी चार काम करते हैं। वे चार काम कौन से हैं, आप समझने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। ऋषि कहते हैं आहार, मनुष्य भी भोजन करता है और पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, दोनों भोजन करते हैं। भोजन के बिना कोई जी नहीं सकता है।
चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता है। भोजन तो करना पड़ेगा। भोजन से ही शरीर चलता है, जीवन चलता है। भोजन तो करना पड़ेगा। ऋषि मुनि भी भोजन करते हैं, इसलिए ऋषि कहते हैं आहार निद्रा। मनुष्य भी भोजन करता है, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, दोनों भोजन करते हैं। फिर दोनों के भोजन में अंतर क्या है? अंतर है, कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल प्रकृति के द्वारा भोजन उनको मिलता है, वही ही भोजन वे करते हैं। जैसे बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी आदि, ये जो पशु हैं ये शाकाहारी हैं। पशु अर्थात पशु में कई प्रकार के पशु होते हैं, कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी। तो गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी ये शाकाहारी हैं। गाय को घास दी जाती है, बैल को घास दी जाती है, पुआल दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, तो गाय, बैल, भैंस खाकर जीवित रहते हैं। गाय मांस नहीं खाती है, बैल मांस नहीं खाता है, भैंस मांस नहीं खाती है, बकरी मांस नहीं खाती है। ये शाकाहारी हैं। ये अपना भोजन छोड़कर दूसरे का भोजन नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं, जंगली जानवर, जैसे बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ आदि, कई ऐसे जानवर हैं जो हिंसक होते हैं। वे मांस खाते हैं, दूसरे को मारकर खाते हैं। वे हिंसक हैं, मांसाहारी हैं। उनको मांस खाने का अधिकार है, उनको पाप नहीं लगता। प्रकृति ने ऐसी बनावट उनको दी है, ऐसी रचना उनकी की है कि वे मांस खाते हैं तो उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि उनकी बनावट ऐसी है, रचना ऐसी है। वे मांस खा सकते हैं, क्योंकि बाघ, शेर, चीता आदि मांस के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वे भूखे मर सकते हैं, लेकिन घास नहीं खा सकते हैं। मांस खाकर ही जीवित रह सकते हैं, उनका प्राकृतिक भोजन होता है मांस। लेकिन बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी आदि ये शाकाहारी हैं, ये मांस नहीं खाते हैं। गाय के सामने, बैल के सामने, भैंस के सामने, बकरी के सामने आप मांस रख दीजिए तो बकरी मांस नहीं खाएगी, गाय मांस नहीं खाएगी, घोड़ा मांस नहीं खाएगा। ये सारे पशु शाकाहारी हैं। ये अपना भोजन छोड़कर, इनका जो प्राकृतिक भोजन है, प्रकृति से जो भोजन मिलता है, घास मिलती है, पुआल मिलता है, भूसा मिलता है, जो भी भोजन मिलता है वे ही खाकर जीवित रहते हैं। इसलिए ये शाकाहारी कहलाते हैं। और मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी है। ये शाकाहारी भी है और सर्वाहारी भी है, लेकिन मनुष्य मूल रूप से, मुख्य रूप से शाकाहारी है, लेकिन सर्वाहारी बन जाता है। दाल भी खाता है, चावल भी खाता है, सब्जी भी खाता है, मिठाई भी खाता है, पकवान भी खाता है, खीर भी खाता है, और मांस भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है, तो ये सर्वाहारी हो गया। और कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर ये मांसाहारी हैं। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। मनुष्य भी शुद्ध शाकाहारी हैं जन्म काल से, लेकिन मनुष्य सब कुछ का भक्षण करता है, सब चीज खा जाता है। ऐसा मनुष्य है जो कुत्ता भी खा जाता है, चूहा भी खा जाता है। चीन में लोग हैं जो चींटी की भुजिया खा जाते हैं, इसलिए अनेक बीमारियां होती हैं। कोरोना की बीमारी वहीं से फैली, इसलिए अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो मनुष्य क्या है? शाकाहारी प्राणी है मूलतः, मुख्य रूप से। मनुष्य मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। और शाकाहारी की आयु भी लंबी होती है, मांसाहारी की आयु उम्र कम होती है, कुत्ते की आयु कम होती है, बाघ की आयु कम होती है, मनुष्य की आयु ज्यादा होती है। इसलिए मनुष्य शाकाहारी है। तो ऋषि कहते हैं
कि मनुष्य अपना भोजन छोड़कर दूसरे का भोजन करता है। चावल भी खाता, दाल भी खाता, सब्जी भी खाता, पकवान खाता है, साथ में मांस भी खा लेता है। तो कहते हैं ये गलत है। भोजन में भी अंतर होता है। जो मनुष्य को भोजन करना चाहिए वो कैसा भोजन करना चाहिए? शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए या है। मनुष्य शाकाहारी भोजन करके जीवित रह सकता है। ऋषि मुनि होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं और जीवित रहते हैं। ऐसे भी ऋषि मुनि होते हैं जो 150 साल तक जीते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं कि भोजन में भी अंतर होता है। आहार निद्रा, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य चिंतन नहीं करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होता है, डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, प्रोफेसर भी होता है। ऐसे लोग भी मांस खाते हैं, नेता भी मांस खाते हैं, विधायक भी खाते हैं, सांसद भी खाते हैं। सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, लेकिन भोजन उनका शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता है। और हमारे ऋषि कहते हैं वेद में कि भोजन शुद्ध होने से मन शुद्ध होगा। जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। जैसा भोजन करेगा वैसा मन होगा, और जैसा जल पिएगा, पानी पिएगा, वैसी वाणी होगी। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, ये हमारे ऋषि कहते हैं। आहार शुद्धौ सत्शुद्धौ, सत्शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सब ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। ये उपनिषद में लिखा है कि भोजन शुद्ध होने से आहार शुद्धौ सत्शुद्धि, मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होती है। जब भोजन ही आपका सही नहीं है तो मन कैसे शुद्ध होगा, वाणी कैसे शुद्ध होगी, विचार कैसे शुद्ध होगा, और जीवन कैसे पवित्र होगा। जब तक वाल्मीकि जी डकैती करते थे, चोरी करते थे, हत्या करते थे, तब तक उनका विचार गंदा था, अपवित्र था उनका मन विचार। और नारद जी के उपदेश से वे ज्ञानी बन गए, ऋषि बन गए, हत्या का त्याग कर दिया, चोरी डकैती का त्याग कर दिया, गलत भोजन का त्याग कर दिया, तो वे ही रत्नाकर ऋषि बन गए, वाल्मीकि बन गए। और उन्होंने ही वाल्मीकि रामायण की रचना की है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। जो बिल्कुल मूर्ख थे, डकैत थे, हत्यारे थे, उन्होंने नारद जी का सत्संग प्राप्त किया, उनका विचार बदल गया, उन्होंने हत्या का त्याग कर दिया, मांस का त्याग कर दिया, चोरी का त्याग कर दिया, डकैती का त्याग कर दिया, गलत कर्म का त्याग कर दिया, तो वे ऋषि बन गए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। और उन्हीं के आश्रम में जगत जननी मां जानकी रही 10-11 वर्षों तक, और वहीं लवकुश को जन्म दिया। और लवकुश को रामायण की सारी शिक्षा किसने दी? जो पहले डाकू था अब ऋषि बन गया, उसी व्यक्ति ने, उसी वाल्मीकि ने जो पहले डाकू थे, हत्यारे थे, चोर थे, मांस खाते थे, गलत कर्म करते थे, लोगों को भयभीत करते थे, डराते थे, समाज उनसे भयभीत था, लोग भयभीत थे, ऐसे रत्नाकर नारद के सत्संग से, देवर्षि नारद जी के सत्संग से महान बन गए, ज्ञानी बन गए, ऋषि बन गए, और वाल्मीकि रामायण की रचना की। और जंगल में रहते थे, उनकी कुटिया में मां जानकी रही, और वहीं उन्होंने लवकुश को जन्म दिया, और लवकुश को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी शिक्षा दी। और लवकुश ने भरत को, शत्रुघ्न को, हनुमान को, सबको पराजित कर दिया था। ये लवकुश कांड में प्रसंग आता है। ये किसका परिणाम है? तो अच्छी संगति का परिणाम है। तो उनका विचार बदल गया, वाल्मीकि का भोजन बदल गया, विचार बदल गया, और वे ज्ञानी बन गए, ऋषि बन गए, संत बन गए। आज भी उनका नाम विख्यात है। तो सज्जनों, भक्तों, लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि अपने विचार को बदले, पहले भोजन को बदले। आहार निद्रा, हमारे ऋषि कहते तुम्हारा भोजन अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, तो तुम्हारा विचार बदलेगा, तुम्हारा मन बदलेगा, तुम्हारी वाणी बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, और तुमसे समाज प्रसन्न होगा, परिवार प्रसन्न होगा, तुम्हारा संस्कार अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का संस्कार अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे
जो प्रहलाद की तरह होंगे, विवेकानंद की तरह होंगे, शंकराचार्य की तरह होंगे, गांधी की तरह होंगे, तुलसी की तरह होंगे, कबीर की तरह होंगे, महापुरुष की तरह तुम्हारे बच्चे संस्कारी होंगे। इसलिए तुम्हारा भोजन अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये ऋषि का कथन है, ऋषि का उपदेश है, संदेश है। तो पहली बात कहते हैं ऋषि कि भोजन तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो भोजन पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य भी करता है, लेकिन भोजन में अंतर होता है। तो भोजन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तो विचार अच्छा होगा। अब आइए दूसरी चीज पर मैं चर्चा करता हूं। ऋषि कहते हैं निद्रा। पशु और मानव में एक बात की समानता है कि पशु भी भोजन करते हैं, पक्षी भी भोजन करते हैं, मनुष्य भी भोजन करता है, सारे मनुष्य भोजन करते हैं। तो भोजन की समानता है, भोजन की बराबरी, दोनों भोजन करते हैं। भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता कोई, लेकिन भोजन में भी अंतर है। शाकाहारी मांसाहारी, तो मनुष्य को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जिससे विचार पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, वातावरण पवित्र होगा, संस्कार अच्छा होगा, रहन सहन पवित्र होगा, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो तुम मानव कहलाओगे। दूसरी बात कहते हैं ऋषि कि नींद पशु पक्षी भी सोते हैं और मनुष्य भी सोते हैं, सारे मनुष्य सोते हैं, लेकिन मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षी अच्छी नींद सोते हैं। आप बहुत से मनुष्यों को देखेंगे उनको नींद नहीं आती है, जिनको टेंशन होता है, तनाव होता है, चिंता होती है, ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है। अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका के लोग, इंग्लैंड के लोग, बंबई के लोग, न्यूयॉर्क के लोग, कलकत्ता के लोग, दिल्ली के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धनी लोग, उन लोगों को नींद नहीं आती रहती है। नींद नहीं आती रहती, संपत्ति तो बहुत होती है, वैभव बहुत होता है, मकान बहुत बड़ा होता है, बंगला होता है, सुविधाएं होती हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। वे करवटें बदलते रहते हैं, बहुत बड़ी चिंता होती है, बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है कभी कभी, तो उनको नींद नहीं आती है, अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं। लेकिन एक मजदूर, किसान काम करता है, मेहनत करता है खेत में, तो अच्छी नींद आती है, थकावट होती है और नींद अच्छी आती है। दिन भर काम करता है मजदूर और रात को खर्राटे लेता है और सो जाता है, कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन बड़े बड़े धनी लोगों को नींद नहीं आती रहती है, और नींद आना बहुत अच्छी बात है। अच्छी नींद आना स्वास्थ्य की पहचान है। जिसको अच्छी नींद आती है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है। इसलिए नींद अच्छी आनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। आज का मानव तनावग्रस्त है। जितना विज्ञान का आविष्कार हो रहा है, सुविधा तो हो रही है, लेकिन लोग चिंताग्रस्त भी हो रहे हैं, तनाव भी बढ़ता जा रहा है, विषाद बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं। अमेरिका में ज्यादा है भारत की अपेक्षा, विषादग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शांति नहीं है। इसलिए ऋषि कहते हैं नींद भी अच्छी आनी चाहिए, मेहनत करो जम के। ऋषि मुनि योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको भी नींद अच्छी आती है। और किसान लोग, मजदूर लोग मेहनत करते हैं, उनको भी अच्छी नींद आती है। तो अच्छी नींद आनी चाहिए। तो नींद पशु पक्षी को भी आती है और मनुष्य को भी आती है, लेकिन दोनों की नींद में भी अंतर है। जैसे दोनों के भोजन में अंतर है, ऐसे दोनों की नींद में भी अंतर है। पशु पक्षी को कोई चिंता नहीं होती है, मकान बनाने की चिंता नहीं होती है, बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं होती है, बैंक बैलेंस करने की चिंता नहीं होती है, शादी विवाह करने की चिंता नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती, ऑफिस जाने की चिंता नहीं होती है। वे निश्चिंत सो जाते हैं, अच्छी नींद सोते हैं। पशु पक्षी बहुत अच्छी नींद आती है उनको। ऐसी नींद मनुष्य को भी आनी चाहिए। ऐसी नींद कुछ लोगों को आती है। जो लोग ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, योग करने वाले को अच्छी नींद आती है। जो योग करते हैं उनको अच्छी नींद आती है, क्योंकि उनको भी थकावट होती है। या किसान लोगों को, मजदूर लोगों को अच्छी नींद आती है। इसलिए नींद में भी अंतर है, मेहनत करने से नींद अच्छी आती है।
तो सोते दोनों हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, लेकिन सभी मनुष्य को अच्छी नींद नहीं आती है। जीवन में टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चिंता जिंदा को खा जाती है। हमारे संत महात्मा कहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, चिंता सापनी का काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी सांप सर्पणी होती है जो सबको खा जाती है। चिंता जिंदा को खा जाती है और चिता मरे को जलाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको चिता जला देती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंता अग्नि के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, सुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई समाप्त हो जाती है, बुद्धिमत्ता समाप्त हो जाती है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, सुख से घटे शरीर। कितना भी चतुर व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, अगर उसको चिंता हो जाती है, किसी चीज की घाटा हो जाता है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, तो चिंताग्रस्त हो जाता है। अपार संपत्ति है पर चिंता से नींद नहीं आती है, संपत्ति काम नहीं करती है, भयंकर बीमारी हो जाती है तो चिंताग्रस्त हो जाता है, चिंता खाने लगती है उसको। जैसे घून बांस को खा जाता है, काठ को खा जाता है, ऐसे चिंता घून होती है और आदमी को चिंता खा जाती है। इसलिए संत कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, सुख से घटे शरीर, सुख से शरीर घट जाता है, पाप से लक्ष्मी घटे, पाप से लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं। तो ऋषि कहते हैं नींद भी आपको अच्छी आनी चाहिए। और तीसरी बात ऋषि कहते हैं भय। मनुष्य भी भयभीत होता है और पशु पक्षी भी भयभीत होते हैं। बड़ी अच्छी बात ऋषि कहते हैं। ऋषि इस सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से लोगों को चेताते हैं, समझाते हैं, सावधान करते हैं। लोग बेहोश हैं, खाते पीते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हैं और हम बहुत धनवान हैं, लेकिन उनको भी भय होता है। धनवान को भी भय होता है, सबको भय होता है, और पशु पक्षी को भी भय होता है। अब चींटी को मारिए, छोटी चींटी को, वो चींटी भी भागती है जान बचाने के लिए, उसको भी भय होता है। अब बैल को मारिए डंडे से, बैल भी भागता है, डरता है। गाय भी डरती, बिल्ली भी डरती है, कुत्ते से बिल्ली डरती है, बिल्ली से चूहा डरता है। इस प्रकार सभी डरते हैं, सभी को भय है। पशु पक्षी भी भयभीत है, किससे? मृत्यु से, कहीं मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु का भय सभी को है, पशु को भी, पक्षी को भी, कीड़े मकोड़ों को भी, और वैज्ञानिक को भी, और सभी मनुष्यों को भी मृत्यु का भय होता है। तो ऋषि कहते हैं मनुष्य को भी भय होता है, पशु पक्षी को भी भय होता है। तो आप भय से कैसे बच सकते हैं? क्या उपाय है कोई? मृत्यु के भय से बचने का कोई उपाय है? मृत्यु के भय से बचने का उपाय है, एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु होगी, गांव का त्याग करना पड़ेगा, शरीर का त्याग करना पड़ेगा, संपत्ति का त्याग करना पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, भार्याग्रद्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब व्यक्ति मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तो साथ में क्या जाता है? धन संपत्ति यहीं छूट जाती है। गांव के लोग शमशान घाट तक जाते हैं और स्त्री घर के द्वार तक खड़ी रह जाती है। ये शरीर चिता में जल के भस्म हो जाता है। फिर जीव के साथ क्या जाता है? कहते हैं धर्म जाता है। अगर धर्म करेगा तो धर्म जाएगा, अधर्म करेगा तो अधर्म जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं मृत्यु के भय से व्यक्ति छूट सकता है। एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में जाए, संत की शरण में जाए, गुरु की शरण में जाए, महापुरुष की शरण में जाए। केवल मंदिर में जाने से भय से नहीं छूटेंगे। मंदिर में भी आप जाएंगे तो आप संत की शरण में जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, तभी आपको मृत्यु के भय से छुटकारा होगा। आप कहीं भी चले जाइए, मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं होगा। दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, गुजरात चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, मृत्यु कहीं भी हो सकती है।
मृत्यु से वही बच सकते हैं जो संत की शरण में जाते हैं, महापुरुष की शरण में जाते हैं। मीराबाई संत की शरण में गई, सबरी संत की शरण में गई, ध्रुव प्रहलाद संत की शरण में गए, विवेकानंद संत की शरण में गए, वे सब महान बन गए और मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। तो मृत्यु का भय सभी को सताता है, इसलिए बंधुओं मृत्यु का भय सभी को सताता है। मृत्यु सबको आएगी और सब कुछ छीन के ले जाएगी, कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर मृत्यु से बचना है तो संत के पास बैठिए, संत के सानिध्य में बैठिए, उनके समीप बैठिए और उनका सत्संग सुनिए, उनका प्रवचन सुनिए, उनका ज्ञान सुनिए, तो मृत्यु से आप छूट सकते हैं। मृत्यु का भय नहीं सताएगा। मृत्यु तो होगी, छूटने का मतलब मृत्यु तो होगी। संत की भी मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु से संत भयभीत नहीं होते। बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई, वे मृत्यु से भयभीत नहीं थे, क्योंकि वे आत्मा को जानते थे, इसलिए मृत्यु से भय उनको नहीं था। बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, मीरा को, सबरी को, प्रहलाद को मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना था, परमात्मा को जाना था, आत्मा को जाना था, अपने आप को जानते थे। मैं कौन हूं, हु एम आई। लोगों से पूछे तुम कौन हो, हु आर यू, तो लोग अपना परिचय देते हैं। कोई कहता है, विद्यार्थी से पूछे हु आर यू, तो कहता है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए फार्मर, आई एम ए प्रोफेसर, ये उत्तर देते हैं। लेकिन कोई नहीं कहता है कि आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं। ऐसा कोई कोई जानता है। इसलिए संत की शरण में आइए, बैठिए और सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, तो मृत्यु के भय से छुटकारा मिलेगा। ये तीसरी बात ऋषि कहते हैं, भय सभी को होता है, पशु को, पक्षी को, आदमी को, विद्वान को, मूर्ख को, धनी को, गरीब को, राजा को, रंक को, स्त्री को, पुरुष को, जवान को, बूढ़े को, पशु को, पक्षी को, सभी को मृत्यु का भय सताता है, मृत्यु का भय होता है। लेकिन मृत्यु के भय से वे ही छूट सकते हैं जो महापुरुष की शरण में आते हैं, वे मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। ये तीसरी बात ऋषि कहते हैं, तीसरी बात की समानता है। और चौथी बात मैथुन। मैथुन का अर्थ होता है बच्चे पैदा करना। पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं। तो जो काम पशु पक्षी करते हैं वही काम मनुष्य भी करते हैं। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। भोजन भी मनुष्य करता है, पशु करता है, और सोता भी मनुष्य, पशु भी सोता है। ये दो काम बराबर हो गए। और तीसरा काम भय मनुष्य को भी होता है, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, दुख का भय, चोर का भय, डकैत का भय। और पशु पक्षी का भी होता है, मार का भय, पिटाई का भय, मृत्यु का भय। ये भय सबको होता है। ये तीसरी चीज है, मनुष्य और पशु की तीसरी चीज समान है। और चौथी चीज समान क्या है? जो काम पशु पक्षी करते हैं वही काम मनुष्य भी करते हैं। ये चार काम बताते हैं। तो अंतिम काम है मैथुन। मैथुन का अर्थ होता है बच्चे पैदा करना, संतान उत्पन्न करना। तो संतान पशु पक्षी को उत्पन्न करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। ये चार काम समान हो गए, बराबर हो गए। फिर आपकी क्या विशेषता है, आपकी क्या महानता है? मानव फिर किससे कहते हैं? मनुष्य और पशु में फिर अंतर क्या है? समानता क्या हो गई? चार बातों की समानता हो गई। भोजन करना, सोना और भयभीत होना और बच्चे पैदा करना। ये चार बात समान है, बराबर है पशु पक्षी और मनुष्य के। चार बातों की समानता है। चार बात में मनुष्य और पशु पक्षी समान है। लेकिन मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य की क्या विशेषता है? तो ऋषि अंतिम पंक्ति में कहते हैं, धर्मस्य हि तेषां अधिकम विशेषो धर्मेण हीना पशुहि समाना। मनुष्य केवल धर्म से महान होता है। धर्म की विशेषता केवल मनुष्य के पास होती है। धर्म का ज्ञान पशु को नहीं होता, पक्षी को नहीं होता है। धर्म क्या है? सत्संग क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? रामचरितमानस क्या है? गीता क्या है? भागवत क्या है? पाप क्या है? पुण्य क्या है? इसका कोई भी ज्ञान पशु पक्षी को नहीं होता है। इसका ज्ञान केवल मानव को हो सकता है। कैसा भी पापी मानव है, मूर्ख मानव है, मनुष्य है, कैसा भी मूर्ख कमार, अगर वो सत्संग में जाएगा तो विद्वान बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी मूर्ख थे, कमार थे, डाकू थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ज्ञानी बन गए। इसलिए
मनुष्य के पास केवल एक चीज की विशेषता है, एक चीज का अंतर है, पशु की अपेक्षा महानता है एक चीज की, विशेषता है एक चीज की, वो है धर्म की विशेषता है। धर्म को मनुष्य जानता है, जान सकता है। कबीर ने जाना, बुद्ध ने जाना, तुलसीदास ने जाना, विवेकानंद ने जाना, मीरा ने जाना, सबरी ने जाना, अष्टावक्र ने जाना, जनक ने जाना, गोरख ने जाना, दादू ने जाना, दरिया ने जाना, समस्त संतों ने, महापुरुषों ने धर्म को जाना। और धर्म ही मनुष्य के पास एक विशेष चीज है जो पशु पक्षी के पास नहीं होती है। धर्म को पशु पक्षी नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है। ये चीज मनुष्य के पास होती है, ऐसी क्षमता मनुष्य की होती है। यही विशेषता है पशु की अपेक्षा मनुष्य की, यही महानता है पशु की अपेक्षा मनुष्य की। धर्मस्य हि तेषाम् अधिकम विशेषो, पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य के पास धर्म की विशेषता है, धर्म का ज्ञान हो सकता है, शास्त्र की रचना कर सकता है, विद्वान बन सकता है, ये विशेषता है। तो यही ऋषि कहते हैं मनुष्य और पशु में क्या अंतर है और क्या विशेषता है, इसी बात की मैंने व्याख्या की है। आज इतना ही, फिर दूसरे रविवार को मैं दूसरे विषय पर व्याख्यान दूंगा और बराबर व्याख्यान देता रहूंगा। आपको सुनने की इच्छा होगी तो आप आ सकते हैं आश्रम में, यहाँ सुन सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।